आज की वीडियो में मिलेगा आखिर पगला समझ क्यों नहीं रहा है, मोदी के हाथ लगी मिस यूनिवर्स और लौंडे हो गए जल के भस्म। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, तो चलो। पिछले दिनों मैंने इंटरनेट की दुनिया के ऊपर एक बड़ी बेहतरीन किस्म की वीडियो देखी जिसकी वजह से मेरे जहन के ऊपर कुछ बहुत ही गहरे किस्म के असरात पड़े हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि वही गहरे असरात जो हैं अब आप लोगों के जहनों पर भी पड़े। इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना, ये बदला है समझाने से। नहीं बात सुनो, ये जो पीछे बाबूजी का देहांत हुआ है उनकी तस्वीर लगी हुई, उसके ऊपर माला भी चढ़ाया हुआ है तुमने, कम से कम उन्हीं का कोई ख्याल कर लो। ऐसी वीडियोस बनाने से पहले कम से कम उस फ्रेम के ऊपर कोई शलवार या कोई तौलिया या कोई चीज़ ही डाल दिया करो यार। मतलब मुझे तो लग रहा है कि उन अब्बू जी का जो है ना इसी वजह से कोई देहांत हुआ, उन्होंने अपने बेटे को इस किस्म की कोई वीडियोज़ बनाते हुए देख लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये सजना जो है ये इतना स्टिल क्यों है, ये ऐसे सख्ते में क्यों गया हुआ है, खुली आंखों के साथ ये सो रहा है। बल्कि पहले 1.5 मिनट जो है वो खातून ने आकर ऊपर से लेकर नीचे तक इस भाई को रगड़ा है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं ये जिंदा भी है कि मर तो नहीं गया। भाई अगर रगड़ना ही था तो हाथों के ऊपर थोड़ा सा साबुन भी लगा लेती ताकि ये जो आपका सजना है वो पूरा का पूरा धुल भी जाता। सजना में ना रोमांस की और ग्लूकोज दोनों की बहुत ही ज्यादा कमी है, इसीलिए जो खातून है उन्होंने जबरदस्ती हाथों से पकड़ के ना अपनी कमर भी थमा दी है कि इस तरह पकड़ यार थोड़ा सा पैशन लेके। और फिर उसके बाद जो रोमांस निकला भी है, हमारे देसी लोगों को रोमांस करना आता ही नहीं है। मतलब ये रोमांस कम और इसके अंदर जो है माँ की ममता मुझे ज्यादा नजर आई। मैं बता रहा हूँ कि ये बॉय जो आंखें खोल के भी सोया हुआ था, जैसे ही इस बेचारे को मौका मिला आंखें बंद करने का तो सो गया, गहरी नींद में सोया हुआ मेरा दोस्त। खैर सारी बातें एक तरफ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये पगले ने छलांग मार के ऐसी फिरकियां क्यों मारनी शुरू कर दी। आखिर क्या घुसा इसके जांघिए के अंदर जिसकी वजह से इसने इस तरह कोई अंधी आत्मा की तरह हरकतें करना शुरू कर दी। मुझे तो इस चीज की हिस्ट्री पता करा के बताओ कि ये तलाके कराने वाले वकील के रूप में क्यों खड़ा है। वो कह भी रही है कि ये पगला समझे ना भाई, तू समझ जाए यार, तू मत कर ये हरकतें यार। वैसे इस पगले की ये जो हरकतें हैं ना वो देखकर मैं ये हल्फन कह सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये सब कुछ ये बेचारा मजबूरी में कर रहा है। ये ऐसी बीवियां होती हैं, ये देखो पहले तो अपनी मर्जी से तुमने पूरे का पूरा कमरा जो है वो पिंक पेंट करा दिए, उसके बाद तुम कह रही हो कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया। उस बेचारे के ऊपर तो असर होना है जब ऐसे पिंक कमरे के अंदर ऐसे पिंक शुआओं के बीच में वो बंदा जो है अपने लिबास वगैरह तब्दील करता है। किस हालत में नहीं होता इंसान अपने बेडरूम के अंदर, तो उस पर असरात तो होंगे ना दोस्तों। इन कलरों के इंसान मर्दों के ऊपर ज्यादा असरात पड़ते हैं भाई। ये भाई जो एंड में ये छलांगे मारा ना नीचे जो कुचल रहा है, वो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर जो है ना, अपनी जो पर्सनैलिटी है ना बेचारे जो मर गया उसको कुचल रही है, नीचे इज्जत को कुचल रहा है। ऐसी होती है टॉक्सिक औरतें होती हैं। पहले जो ये बॉय, मुझे पूरे यकीन है पहले बॉय इस तरह नहीं होगा, उन्होंने खुद कहा होगा कि देखो जी मुझे वकील पसंद है, तो उसको पहले वकील बनाया, फिर बालों का हेयर स्टाइल ये होना चाहिए, फिर पिंक होनी चाहिए, दीवारें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी जब ये बंदा पूरा इस किस्म का बन गया ना तो वो इनसे ये कह रही है कि यार अब तुम्हें वो वाली बात नहीं रही हो। भाई वो बात इसलिए नहीं रही क्योंकि तुमने मुझे बदल दी है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। भाई वो पहले जैसे नहीं रहा क्योंकि तुम बदलती रही हो उसको। यार बेचारे को बचा लो कोई। पीछे ताला भी जो लगा हुआ है वो भी खुला हुआ है, लटक रहा है। यार ऐसी सारी हरकतें जो होती है ना वो ताला लगा के किया करो, कुंडियां लगा के जो इस किस्म की हरकतें किया करो। वैसे भी ताला लगाया करो, तुम्हारे ये जो पगले की जो सेहत वगैरह है ना इसको कोई कौवा या बिल्ली ना उठा के ले जाए। वैसे मैंने ये वीडियो को 6-7 दफा देख ली है और एक चीज जो कि मुझे बहुत बाद में ख्याल आया वो इस चीज का आया कि ये दोनों अकेले नहीं हैं इस कमरे के अंदर। मतलब होता है ना कभी कभी जब आप जो है वो इश्क की एक लिमिट पे पहुंचे हुए होते हैं, उसके बाद जो आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो कि हो जाती हैं, आपको मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होता, ऐसी छोटी मोटी नादानियां हो जाती हैं। लेकिन इसके अंदर कोई तीसरा बंदा भी है, एक कैमरामैन भी है, उसके सामने ये सब हरकतें कर रहे हैं। मतलब यार जिंदगी में मुझे इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। चलो खैर जैसे भी हो, ये दोनों मासूम जो है खुश हैं, एक दूसरे के अंदर बहुत ही गुम है, हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए इसी तरह खुश रहें। आपके प्यार को प्यार मिल रहे से बड़ी और क्या बात हो सकती है दोस्तों। दूसरी बात यह कि यार ये इंडिया में जो टिकटॉक को बैन कर दिया ना, मैं उसके ऊपर बहुत ही दुखी हूँ। इस किस्म का बड़ा मटीरियल निकल के आता था और मैं एंजॉय किया करता था। अगर आपके पास भी इस किस्म का कोई मटीरियल हुआ, पता नहीं इंस्टाग्राम पे वो कर रहे हैं, किधर चले गए मेरे इंडियन दोस्त, जिधर भी गए पाकिस्तानी है कि इंडियन है, जो भी है सारा मटीरियल जो है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करो ताकि इसको फिर मजीद बात कर लें। इन दोनों का अगर आपको इंस्टाग्राम या कुछ भी पता है तो मुझे बताएं, मैं खुद इसको फॉलो करूंगा। आई लाइक दीस पीपल मैन। दोस्तों पिछले दिनों एक खबर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसके अंदर ये बताया गया ललित मोदी जो थे, जिन्होंने आईपीएल खड़ा किया था, क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है तो इसलिए हमें भी उनका पता है, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि उन्होंने सुष्मिता सेन जो कि एक्स मिस यूनिवर्स थी उनको यस करा दी है।
बहुत से लौंडे हैं ना, बहुत ज्यादा लोग जो उन्होंने ऐसे शोर मचाना शुरू कर दिया जैसे आप लोग सब उसके फूफे के बच्चे लगते हैं। मतलब यार तुम लोगों को क्या लेना देना, सुष्मिता जो है वो जिस मर्जी से शादी करे। तुम लोगों ने इस्तिखारा निकाला हुआ था क्या सुष्मिता के लिए कि सुष्मिता हमारी हो रही है? उसे तुम्हें पूछना भी नहीं है। किसी की खुशी में खुश ना होना, स्पेशली जो हमारे लौंडे होते हैं वो तो कभी भी किसी दूसरे लौंडे के लिए खुश नहीं होंगे, सिर्फ गंदी हरकतें गंदी बातें ही करनी। देखो बात सुनो, इसलिए तुम लोगों को नहीं मिलती, इसीलिए नहीं मिलती। जब किसी और के लिए खुश होगा तुम लोगों के लिए मिस यूनिवर्स जो है वो रेडी बैठी हुई होगी। सड़ जाओगे, इसके पास पैसा है, इसके पास हराम का पैसा, ये हो गया वो, इस किस्म की बातें कर रहे हो गए, लंगूर हूर इस किस्म की बातें कर रहे हो, तब भी तुम लोगों को नसीब ही नहीं होती। अब ये सब लौंडे लगे हुए कि यार वो जो है सुष्मिता सेन वो मिस यूनिवर्स थी तो उसको अपने म्यार का कोई बंदा ढूंढना चाहिए था। भाई तू मामू लगता है सुष्मिता सेन का कि अपनी भांजी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। वो मिस यूनिवर्स है, वो इस यूनिवर्स या किसी और यूनिवर्स जिस मर्जी यूनिवर्स के बंदे के साथ प्यार करे तो मैं क्या है। माइंड तो हमारी आवाम ऐसे कर रही थी ना जैसे ये लोग इस किस्म के डिसीजन लेने से पहले इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोल शुरू करते हैं जिसमें आप पूछें कि यार आप बताएं कि हमारा जीवन साथी कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए। ये 4 बंदे इनमें से मैं किससे शादी करूं? कोई नहीं पूछता भाई, कोई नहीं पूछता, अपने ओपिनियन अपने पास ही रखे। कहते हैं कि जी वो मिस यूनिवर्स जो है उसके साथ ललित मोदी जैसा बंदा जो है वो जचेगा नहीं। तो यार वो भी 30 साल पहले मिस यूनिवर्स थी भाई, उसको भी रिटायर कर दो, माफ कर दो उस बंदे को यार। मतलब हमारा 30 साल पहले ललित मोदी का कम रूप था क्या? प्यार अंधा होता है वैसे भी। बहुत से लोग ये भी आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं कि पैसा बोलता है, पैसे के पीछे वो चली गई है। तो हाँ यार बिल्कुल पैसा बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर गरीब आदमी भी जो है उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो वो भी मिस्टर यूनिवर्स बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह ही होता है। उसी तरह हुस्न भी बोलता है। बहुत ऐसे मर्द हैं जो कि औरत को सिर्फ उसकी हुस्न की वजह से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बेशक गरीब हो जो मर्जी हो, लेकिन अगर हसीन हो तो बहुत ज्यादा मर्द जो लौंडे हुई मक्खियों की तरह उसके ऊपर पड़ जाते हैं। उसी तरह अगर बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो बहुत ज्यादा लौंडियां जो है वो भी मक्खियों की तरह पड़ने शुरू रहती है। तो जैसे मर्द वैसी औरतें, इसमें किसी चीज में कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए किसी को। आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, तो आप इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहेंगे। औरतें इन्हीं चीजों के पीछे भागेंगी और मर्द भी इन्हीं चीजों के पीछे भागेंगे। लेकिन दैट सेड सुष्मिता के पास भी पैसे की कोई कमी तो नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो कुछ हेटर्स हैं उन्होंने इस किस्म की बातें की कि तुम गोल्ड डिगर हो, ये हो वो हो। तो उसने कहा बेटा मैं गोल्ड डिगर नहीं हूं, मैं जो है ना उससे भी ज्यादा डीप डिग करती और मैं हूं फैन डायमंड्स की और वो भी मैं खुद खरीदती हूँ। मेरी चीती क्या यार, मैं कहता हूँ जूता मारा है उसे सारे हेटर्स को। होता है यार, यही होता है। गरीब आदमी बेचारा धोती में बैठा होता है, उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। हम कहते हैं परे हो जाओ गरीब आदमी, तुम क्या हॉर्न भी नहीं बजाते, ऐसी गाड़ी पर चढ़ा देते हैं। और यही अगर कोई अमीर आदमी हो तो कहते हैं यार बड़ी यूनिक किस्म की आपकी जो है ना ड्रेसिंग सेंस है। भाई सुष्मिता खुद भी पैसे वाली है यार, ऐसा थोड़ी है कि वो कोई गरीब है, कोई टीनेज लड़की थोड़ी है कि वो पैसों के पीछे भागना शुरू हो जाएगी। वैसे टीनेज हरकतों से ही मुझे याद आया कि मोदी ने सही जो है वो टीनेज हरकतें की। सुष्मिता ने जरूर कहा होगा देखो अभी इसको थोड़ा सा ना टाइम शाइम देते हैं, आपस में मिलेंगे फैमिलीज में, ये वो, अम्मी को मैं तुम्हारी पसंद आऊंगी कि नहीं होंगी, इस किस्म की बातें हो रही होंगी। लेकिन वो पागल हो गया, उसे सोशल मीडिया के ऊपर जाकर ऐलान कर दिया। देखो बात सुनो, ये जो फेम होती है ना वो मिलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको हजम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत से लोग जो ना फेम ले लेते हैं उनसे हजम ही नहीं हो रही होती। तो वो जो है ना हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं इसका क्या करूं, मुझे ना मैंने ये भी बता देना, मैंने वो भी बता देना। नहीं वो लोग बैठे हुए हैं यार, हमें तुम्हारी चीज़ों की जरूरत नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने देनी है। उस तरह मोदी ने हरकत की है इसके ऊपर, आगे सब कुछ शेयर कर दिया है। वो सुष्मिता उधरी जो बैठी हुई उसने इसके बारे में कोई बात भी नहीं की है कि पता नहीं वो उसको शायद पता भी नहीं है कि मैं डेट कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। खैर अब जाके उसने बोल दिया, जब हेटर्स ने बहुत ज्यादा बातें करना शुरू कर दी तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई मैं हूँ प्यार में हूँ और मैं खुद अपने डायमंड्स खरीदती हूँ। खैर ये एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि मेरा दोस्त मोदी जो है उसने 2013 के अंदर, मतलब आज से तकरीबन 9 साल पहले सुष्मिता को ये मैसेज किया था कि भाई मेरे टेक्स्ट का जवाब दो। और लगता है कि कोई 9 साल के बाद उसने टेक्स्ट का जवाब दिया तो मेरा दोस्त जो है ना वो चिपक गया है। उसने कहा भाई यही मौका है, अब नहीं जाने दूंगा मैं। वैसे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि यार क्या बात है, मोदी की जो लॉटरी निकल गई, क्या पता सुष्मिता की लॉटरी निकली हो। देखो जो ऐसे लोग होते हैं ना जो कि मीडिया के सामने सारा टाइम रहते हैं और एक सर्टन इमेज जो है उन्होंने रखना होता है, स्पेशली जो अपनी ब्यूटी की वजह से मशहूर हों लोग, तो उन्होंने कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमने एक सर्टन तरीके से दिखना है लोगों के सामने, हम नॉर्मल हालत में आ ही नहीं सकते किसी के सामने भी। तो जो लोग उनके करीब आ रहे होते हैं वो भी उनको इसी सब चीज़ों की वजह से आ रहे होते हैं कि अरे बहुत खूबसूरत हैं, और इसी किस्म के शैलो किस्म के लोग ही उनके करीब आ रहे होते हैं। तो जब उनको इस किस्म की चीज़ एक टाइम के बाद ना आके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि यार बस हमें इस किस्म के लोग नहीं चाहिए, हम रिलैक्स होना चाहते हैं, हम जरा जो है हमारे दिमाग से सब चीज़ें हटें जिसके अंदर हम जिस हालत में हम उसी हालत में बने रहें, हम पे वो कॉन्स्टेंट प्रेशर ना हो। तो क्या पता ये लॉटरी सुष्मिता की ही लगी हो। ये जो चीज़ें जो हमारे इस दिमाग के अंदर घुसी ना, जो जवानी का जोश है जिसके अंदर ये भी होना चाहिए, वो भी, पैसा भी नजर आ रहा है, हुस्न भी नजर आ रहा है, ये सब चीज़ें ये ऐसा टाइम के साथ साथ गिर जाता है। स्पेशली 40 के बाद तो बिल्कुल इंसान को एक जबरदस्त किस्म का जो है रियलिटी चेक मिलता है। और जब भी इंसान को रियलिटी चेक मिल रहा होता है उस वक्त शैतान क्या कहते हैं, नहीं भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये सब गलत है, तुम और बड़े बड़े गोल्स के ऊपर जो है ना वो फोकस करना शुरू हो गया। तभी आप देखते हैं कि 40 के बाद या तो बंदा जो है वो बिल्कुल ही बदल जाता है या फिर वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बुढ़े हो गए लेकिन अभी भी जो है पावर के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, औरतों के पीछे भाग रहे हैं, औरतें भी जो हैं वो शॉपिंग के पीछे भाग रही हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बदल गए हैं। इसको अक्सर गोरे जो है वो मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं। इसको एक नेगेटिव किस्म की कॉनोटेशन बना के इसको
ये बुरा बना दिया गया, क्या ये मिड लाइफ क्राइसिस, मजाक उड़ाया जाता है और वो सब चीज़ें, बट वो कोई इतनी मजाक वाली बात नहीं है। वो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की रियलाइजेशन है जो कि इंसान को होती है। कोई 30 के बाद जो है ना इंसान को ये रियलाइजेशन होना शुरू कर देती है कि मैं यार कर क्या रहा हूँ। मुझे जो बताया जाता है कि क्या सक्सेस है, क्या ब्यूटी है, ये सब चीज़ें, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े जो अदीब थे उन्होंने भी, मेरा ख्याल है बानो कुदसिया ने भी ये कहा है कि मैंने बहुत सी आम सी सूरतों वाली औरतों को राज करते देखा है और बहुत सी हसीन औरतों को रुलते हुए भी देखा है। तो ये भी सच्चाई है सोसाइटी की। वैसे भी मोदी की जो है वो उम्र का मजाक उड़ा रहा है, उसकी उम्र है कितनी भाई? वो बेचारा जो है शाहरुख खान, सलमान खान इनसे तो छोटा ही है। और सुष्मिता तो मेरा ख्याल है सुष्मिता भी जो है उसकी ऑलमोस्ट उसकी उम्र की है। बेचारे ने अगर बाल अपने डाई नहीं किए हुए या फिर उसने जो है वो दाढ़ी शाड़ी राइड नहीं की हुई या फिर थोड़ा सा वो मोटा हो गया इस किस्म की चीज़ों, तो आप उसको ये कहना शुरू हो जाएंगे ये सलमान वगैरह तो उससे बड़े ही उम्र में। वैसे आपस की बात है कि ललित मोदी जो है वो मेरा ख्याल में फ्यूजिटिव हैं, वो इंडिया से भागे हुए हैं। तो मैंने एक मीम भी देखी थी इंटरनेट के ऊपर जिसके ऊपर वो ये कह रहे थे कि एक तरफ है मिस इंडिया और दूसरी तरफ है मिसिंग फ्रॉम इंडिया। तो इस बात पे भी सुष्मिता को बातें कर रहे हैं लोग, यार वैसे तुम बड़ी लेक्चरें दिया करती थी और अब जो है तुम फिर ऐसे किसी बंदे के साथ शादी कर रही हो। और ये भी हो सकता है कि कोई अंडर कवर कॉप हो, इसको जो है वो दाना बना के भेजा गया ललित मोदी के पास, जिसके अंदर जाके जो है शादी करो और फिर उसके बाद कहो कि यार मैंने वलीमे का फंक्शन जो है ना वो मैंने इंडिया में ही करना है, तो इसको पकड़ के इंडिया लेके और वहाँ पे हम इसको दबोच लेंगे। एक जमाना था कि क्रिकेटर सारी लड़कियां लेके जा रहे थे, अब जो है वो क्रिकेट पे जुआ लगाने वाले भी जो है वो भी सब लड़कियां लेके जा रहे हैं। ये भी एक ट्वीट निकला बहुत पुराना जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि सुशी थैंक कर रही है कि ये जो मेरा दोस्त है जो मोदी है इसने मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो वेरीफाई करा दिया है। तो यार ये बॉय जो है इसकी डिजिटल गेम तब से इतनी स्ट्रॉन्ग थी, अपना बेशक कोई वेरीफाई हुआ हो या ना हो उसने जो है बंदी का ट्विटर वेरीफाई करानी शुरू कर दिया। तो अब मैं ये मोदी को कहूँगा कि मोदी तुम मेरे से जो है ना ये लोगों को सब्सक्राइब भी कराओ मेरे चैनल को, क्योंकि ये सब वीडियो देख रहे होते हैं 60% लोग वीडियो देख लेते हैं यार और यूट्यूब चैनल पर मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते यार तुम। तो खैर इसके ऊपर हम एम करते हैं कि 40,000 लाइक्स आने चाहिए इस वीडियो के ऊपर और सब्सक्राइबर बेस जो है वो तो मैं मुझे नहीं पता 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर इस वीडियो के ऊपर आ जाने, जो सब देख रहे हैं वो कम से कम सब्सक्राइब तो कर देना, लाल बटन वाला मैं नीचे लगा हुआ है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।